हेलो स्टूडेंट्स, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A given length 2s of uniform chain has to be hung between 2 points in the same level at the same level and tension has not exceed the weight of a length b of the chain so that the greatest span is under root b square minus s square log b plus divided by b minus s। यहाँ पे given है तुम्हारा length 2s 2s यानी कि सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। एक यूनिफॉर्म चेन हो गया दैट इज BEA। अब यूनिफॉर्म चेन ये टोटल लेंथ हमारा कितना गिवन है 2s गिवन है। अब ये D हमारा मिडिल पॉइंट है यानी कि आर्क EA की वैल्यू हो जाएगी S। एट द पॉइंट A हमारा टेंशन T एक्ट होता है तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है T इज इक्वल टू WY। यहाँ पे प्रूव करना है तुम्हें ग्रेटेस्ट स्पैन दैट मीन्स AB जो है हमारा स्पैन मैक्सिमम कहलाता है और इसकी वैल्यू 2x होती है। AB इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे सॉल्यूशन T हमारा टेंशन हो रहा है कैपिटल T टेंशन एट A इक्वल टू WY रिप्रेजेंट करते हैं और Y यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेंथ B यानी कि ED की लेंथ हमारा स्मॉल b है इक्वल टू WB। ये हमारा गिवन है W कैंसिल हो गया तो क्या होगा y की वैल्यू b। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा और a जो है a का कोऑर्डिनेट हो गया x इन कॉमा y यानी कि a के कोऑर्डिनेट हो गए x y। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ये फॉर एनी पॉइंट ऑफ कैटेनरी दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब c स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर देयरफॉर c की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। अब फॉर द पॉइंट A हमारा आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है AE दैट मीन्स ये आर्क की वैल्यू हो जाएगी S। फ्रॉम क्वेश्चन में गिवन था 2S तो ये मिडिल पॉइंट है E हमारा लोएस्ट पॉइंट है तो EA की वैल्यू हो गई आर्क S इज इक्वल टू AE और C की वैल्यू हो गई हमारा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था ग्रेटेस्ट स्पैन AB की वैल्यू क्या है 2x यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये हमारी प्रॉपर्टीज में हम करवाए थे 2x की वैल्यू क्या हो गई c log 6 साई प्लस 10 साई। अब इसमें हम c से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। न्यूमरेटर में c से मल्टीप्लाई किए तो ये एज इट इज 2c log c 6 साई हो गया प्लस c tan साई डिवाइडेड बाय c और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं y इज इक्वल टू c sec साई रिप्रेजेंट होता है और ये हमारा इंटरसिंक इक्वेशन है साइड में लिख देना ये c tan साई s इज इक्वल टू c tan साई वही सेम टर्म्स यहाँ पे लिखा गया है 2c log ये c sec साई दैट मीन्स y हो गया प्लस c tan साई s डिवाइडेड बाय c। अब नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे वैल्यू पुट किए c की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लॉग है y की वैल्यू हमारा क्या टर्म्स होगा y प्लस s डिवाइडेड बाय c। y की वैल्यू हमारा अभी जस्ट यहाँ पे ये सॉल्व किए थे y की वैल्यू यानी कि y हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ED की वैल्यू b है यानी कि ये हमारा ऑर्डिनेट y है तो y की वैल्यू क्या हो गई b। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए y की वैल्यू b प्लस s c की वैल्यू I अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इक्वल टू 2b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस s स्क्वायर लॉग b प्लस s। अब इसमें हम फॉर्मूला यूज किए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस b a माइनस b यानी कि अंडर रूट b प्लस s अंडर रूट b माइनस s। यहाँ पे लिखे हैं अंडर रूट b प्लस s अंडर रूट b माइनस s। यहाँ पे डबल रूट नहीं है इसे कॉपी में तो लिखने वक्त थोड़ा सा ये कर लेना ये अंडर रूट ये लिखने का मिस्टेक है यहाँ पे तो अंडर रूट बी प्लस ए इंटू यहाँ पे टर्म्स हो गया इंटू तुम्हारा b प्लस
एस, यहाँ पे डबल डल गया है तो ये डबल नहीं होगा तुम्हारा, इसको सुधार के कॉपी में करोगी, अंडर रूट बी प्लस एस, अंडर रूट, फिर ये रूट हट जाएगा तुम्हारा, फिर अंडर रूट बी माइनस एस है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट बी प्लस एस, इसको इससे डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे बी प्लस एस है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा अंडर रूट बी प्लस एस इंटू रूट बी प्लस एस, तो ये बी प्लस एस एक कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में अंडर रूट बी प्लस एस बचेगा और डिनोमिनेटर में b माइनस एस होगा। तो यहाँ पे टर्म्स हो गया, ये एज इट इज कॉपी किए, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर लॉग, यहाँ न्यूमरेटर में अंडर रूट बी प्लस एस डिवाइडेड बाई बी माइनस एस। अब ये रूट का मतलब क्या हो गया, 1/2, लॉग में है तो लॉग का फॉर्मूला लॉग m बाई n लिखते हैं, यानी कि रिजल्ट क्या होता है n log m, तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी किए तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ, तो n log n लिखते हैं तो ये हाफ log b प्लस एस माइनस बी माइनस सी हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म में ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बी माइनस एस। अब हमारा यही रिजल्ट प्रूव करना था, यानी कि स्पैन जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ द चेन इज टाइटली स्ट्रेस्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी। तो यही तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ये बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर लॉग बी प्लस एस बी माइनस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर ये 5 है तुम्हारा, ये क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द इंक्लिनेशन टू द होरिजन of the tangents at the extremities of a portion of common catenary and ये वन की तरह जो दिखाई दे रहा है that is L है, स्मॉल l है, L length of the portion so that the height of one extremity above the other is, ये प्रूव करके लाना है, L मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा के नीचे तुम्हारा 2 है, फिर डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, ये तुम्हारा 2 एक्सट्रीमिटीज, the two extremities being on one side of the vertex, यहाँ पे गिवन है one side of the vertex होना चाहिए। अब इसका फिगर है, यहाँ सेम जो फिगर एक कैटेनरी का फॉर्मेशन किया गया है, ये तुम्हारा डी मिड पॉइंट हो गया, ई हो गया लोएस्ट पॉइंट हो गया, ओ हमारा ओरिजिन है, ये एक्स। अब जो वर्टेक्स है उसका वन ही साइड, एक ही साइड में करना है, तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है अल्फा बीटा बी द इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजन एट द, क्या है, टेंजेंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो दो टेंजेंट टर्म्स हुआ है, पहले ए पे हमारा टेंजेंट, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन है ये हमारा टर्म्स हो गया अल्फा, और सेकंड हमारा पॉइंट यहाँ जो कट हो रहा है बी पॉइंट पे, ये सेकंड टेंजेंट है जिसमें एंगल बन रहा है बीटा, और यहाँ पे डिस्टेंस तुम्हारा यहाँ पे गिवन है लेंथ L, ये टोटल लेंथ, ये जो कैटेनरी है उसका लेंथ L है, यानी कि जब ये हम हाफ लेंगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अगर हाफ पोर्शन लेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वन साइड ऑफ द पोर्शन, यानी कि यहाँ से ई ए एक ही पोर्शन में हमारा ये टर्म्स लेना था, तो ई ए की लेंथ क्या हो गई, एल हो गई, और यहाँ पे सेम बी पॉइंट पर हमारा एक नेक्स्ट टर्म है, हमारा एम बी टर्म्स है। अब यहाँ पे पॉइंट ए से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ इसको स्मॉल y1 से, ये ग्रीन टर्म्स है इससे रिप्रेजेंट किए हैं, ये बी पॉइंट से यहाँ पे अलग कलर है, ये स्मॉल डिस्टेंस y2 है, ये अल्फा हो गया, और ये एंगल हमारा बीटा हो गया, ये डिस्टेंस ई ए हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, ई ए दैट बी S1, यहाँ से आर्क जो हो गया ई ए की वैल्यू जो हो गई वो S1 हो गई, और आर्क ई बी की वैल्यू हो गई S2 हो गई। अगर हमारा आर्क, हम यहाँ पे टर्म्स बी ए की वैल्यू निकालनी होगी, ये आर्क जो वन साइड हमारा एक्सट्रीमिटीज है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है हमारा, ये L लेंथ, हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर, यहाँ पे
जो टर्म्स है, तो जब हाइट निकालनी होगी, यानी कि ये जब हम आर्क निकालेंगे बी ए, तो बी ए की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे पार्ट में ई ए माइनस ई बी लिखेंगे तो क्या टर्म्स हो जाएगा, ई ए यानी कि S1 माइनस S2 हो जाएगा। और हमारा S जो है वो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, तो S इज इक्वल टू टेंसाई लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब S1 है तो इस पे हमारा जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो क्या है, हमारा अल्फा। तो अल्फा यानी कि सी टेन अल्फा हो जाएगा। अब जो S2 है, टेंजेंट किस पर है, यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उस पे एंगल बीटा है, तो S2 रहेगा तो टेन बीटा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, S1 में हमारा अल्फा है एंगल, क्योंकि S1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो अल्फा है, और S2 पे हमारा बीटा है। ये हमारा फिगर हो गया। अब और ये डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ये टू स्मॉल नहीं हुआ, ये y2 है डिस्टेंस, यहाँ से B से नीचे तक का जो डिस्टेंस हो गया y2 हो गया, और ये पूरा होल डिस्टेंस जो है तुम्हारा पॉइंट A से यहाँ तक वो y1 है। अब इसका ये देखो सॉल्यूशन है तुम्हारा, E जो हो गया लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी ऑन विच BA इज ए पार्ट, एक ही पार्ट में हमारा बी ए है, और यहाँ पे बोथ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज जैसे सर्कल खींचते हैं तो जो डायमीटर लेते हैं वन एंड टू अदर एंड, यानी कि यहाँ पे हियर बोथ द एक्सट्रीमिटीज क्या है, ए और बी का, यहाँ पे ए और बी टू एंड हो गया एक्सट्रीमिटीज का, तो यानी कि ए एंड पे एक टेंजेंट और सेकंड एक्सट्रीमिटीज बी पे अदर हमारा टेंजेंट ड्रॉ है। तो लिखे हैं बोथ द एक्सट्रीमिटीज बी एंड ए लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द वर्टेक्स ई, यहाँ पे जो लाई कर रहा है तुम्हारा वो ई वर्टेक्स है, दोनों एक ही साइड में है। और साई फॉर द ए गिवन टू बी एस इज इक्वल टू टेन साई लिखते हैं, तो साई जो गिवन है ए के लिए हमारा अल्फा हो गया और बी के लिए क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हाइट, नाउ हाइट ऑफ ए एवं बी इज, अब जो हाइट है ए एवं बी, तो हमारा ये टर्म्स क्या हो गया, ये टर्म्स हमारा होगा हाइट एम बी। एम बी हाइट को हम क्या लिखेंगे, एम बी लिखो या बी एम लिखो, तो इस हाइट को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे बड़े में से ये छोटा को माइनस करेंगे, यानी कि y1 माइनस y2। तो हाइट हमारा जो निकालना था, हाइट a अब b इज हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, दैट इज बी एम इक्वल टू y1 माइनस y2। a का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1 और ये हमारा y1 है, ये टर्म्स हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट हो गया पॉइंट A का, और ये B का हो जाएगा x2 y2, तो यहाँ पे y2 डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे टर्म्स हो गया B का कोऑर्डिनेट x2 y2 रेफर टू OX, ये तुम्हारा यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस, और यहाँ ये टर्म्स हो गया तुम्हारा y एक्सिस। तो फिगर क्लियर हो गया। अब टू आर्क हो गया, लेट द आर्क ई ए, ये टर्म्स जो हो गया ई ए S1 हो गया और ई बी हो गया S2, ऑलरेडी बता दिए। अब यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, एक्सट्रीमिटीज के लेंथ है हमारा क्या टर्म्स है, एल है, तो ये हमारा ए बी एक ही पार्ट में है, तो टोटल लेंथ क्या हो गया हमारा, केवल एल रहेगा। अब एल हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्क बी ए, और बी ए को क्या लिखेंगे, हमारा टर्म्स हो जाएगा ई ए माइनस ई बी, ई ए माइनस ई बी, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमने लिख दिया S1 माइनस S2, यहाँ पे टर्म्स हो गया S1 माइनस S2, और S1 माइनस S2 ये सब स्मॉल में है, ये टर्म्स तुम लोग स्मॉल सी रिप्रेजेंट करना, ये जो टर्म्स है वो सी स्मॉल है। ये देखो फिगर फिर तुम्हारा थोड़ी मिसिंग हो, ये ओ घिसक गया है, ये फिगर, ये तुम्हारा जो टर्म्स है ये जो टर्म्स है ये सी है, स्मॉल सी टेन अल्फा है, ये भी स्मॉल सी टेन बीटा है, सिंस एस इज इक्वल टू सी टेन साई। कॉपी में जब लिखोगी ये सब स्मॉल से रिप्रेजेंट करना, और एल इज इक्वल टू सी कॉमन ले लिए, सी कॉमन ले लिए तो ये हमारा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा हो गया, और सी अब इसको एक्सपैंड किए, टेन अल्फा को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस
साइन बीटा माइनस कॉस बीटा। अब एलसीएम ले लिए, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे क्या टर्म्स हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब ये टर्म्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, सी साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये हमारा यहाँ पे जो बोल्ड लेटर से यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब bm, bm की हाइट क्या टर्म्स हो गया, ये जो टर्म्स है bm, ये bm रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारा हाइट, दैट इज bm को लिखेंगे ये o टर्म से, ये हमारा o था, ये टर्म्स O है, तो O हमारा क्या टर्म्स हो गया, BM की हाइट लेने में हमारा टर्म्स हो जाएगा, क्या लिखेंगे, ये टर्म्स पूरा यहाँ से टर्म्स तुम्हारा आएगा, दैट इज हमारा रिप्रेजेंट होगा y1 माइनस y2, ये पूरे में से ये इसको हम माइनस कर दिए तो y1, यानी कि ये टर्म्स टोटल BM की हाइट, ये पूरा पार्ट हो गया। ये तुम्हारा फिगर थोड़ा सा घिसक गया है, पूरा टर्म्स तुम्हारा, तो ये टर्म्स हो जाएगा हाइट दैट इज y1 माइनस y2, यहाँ पे टर्म्स हो जाएगा y1 माइनस y2, बड़े में से छोटा को माइनस कर दिए हैं, तो ये y1 माइनस y2, और y का वैल्यू क्या होता है, c सेक अल्फा, तो यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू c सेक साई, ये भी स्मॉल c है, तो c ए पर हमारा y1 पर अल्फा एंगल था टेंजेंट, और इस पे हमारा बीटा था। अब नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, अब सेक अल्फा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू सी। अब इसको फिर एलसीएम ले लिए, कॉस अल्फा इंटू बीटा, यानी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को डिवाइड किए हैं फर्स्ट से, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा और यहाँ भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन 2 फर्स्ट आएगा, और लेफ्ट साइड हमारा क्या हो गया, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई l, ये जो टर्म्स है ये हमारा इक्वेशन 2 के टर्म्स में यहाँ टर्म्स आया है y1 माइनस y2, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई l। अब ये c हो गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो क्या टर्म्स हो गया, ये लाइन से देखो, cos बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा अपॉन बीटा इनटू, फिर ये टर्म्स डिवाइड हुआ है, ये टर्म्स का इक्वेशन फर्स्ट, तो ये cos अल्फा बीटा ऊपर चला गया, और ये डिवाइडेड बाय c साइन अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया, ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो गया, तो केवल रिमेनिंग क्या हो गया, cos बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, अब यहाँ पे cos c माइनस डी का फॉर्मूला होगा, तो क्या लिखते हैं, 2 साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन d माइनस सी, तो d हमारा यहाँ टर्म्स क्या हो जाएगा, ये टर्म्स जो है अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब ये साइन ए बी, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए बाई 2 एंगल में और कॉस ए बाई 2, यानी कि 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इसे हम फिर यहाँ पे L इक्वल टू, अब ये टर्म साइन, अब यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब रिक्वायर्ड हाइट क्या हो गया हमारा, y1 माइनस y2 इक्वल टू, ये टर्म्स यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, L इक्वल टू L इंटू क्या हो गया टर्म्स हमारा, यहाँ पे टर्म्स L इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये प्रूव्ड हो गया, ये तुम्हारा बोल्ड लेटर में हो गया। आज की क्लास यहीं ओवर हो रही है।